हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं बिना डॉक्यूमेंट के या जीएसटी एक्ट रूल को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। XYZ कैरीज गुड्स फ्रॉम वडोदरा टू पुणे, वैल्यू ऑफ द गुड ₹80,000 विच आर चार्जेबल to tax at the rate of 18% IGST, and in transit proper officer intercepted the same under section 68 of the CGST Act and found contravention. Calculate the penalty payable under section 129 of the CGST Act 2017. फ्रेंड्स, इस केस में गुड्स को इंटरसेप्ट किया गया जीएसटी ऑफिसर के द्वारा क्योंकि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन गुड्स के साथ नहीं थे, जैसे कि ई वे बिल एक्स्ट्रा। तो इस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यदि XYZ कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, यानी कि इन गुड्स का ओनर सामने आ जाता है और टैक्स और पेनल्टी को पे कर देता है, या फिर XYZ डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, यानी कि ओनर सामने नहीं आता है टैक्स और पेनल्टी को पे करने के लिए। फ्रेंड्स, इस केस में यदि गुड्स का ओनर सामने आ जाता है तो उस केस में जो पेनल्टी लगेगी वो जो टैक्स पेबल होगा गुड्स के ऊपर उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगेगी। लेकिन यदि गुड्स का ओनर सामने नहीं आता है तो उस केस में जो गुड्स की वैल्यू होगी उसका 50% अमाउंट पेनल्टी लगेगी CGST एक्ट के अंतर्गत, और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स पेनल्टी लगेगी SGST एक्ट के अंतर्गत, और इसमें से जो टैक्स पे किया गया है उसे रिड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि IGST एक्ट में सेक्शन 20 दिया गया है जो कि यह कहता है कि CGST एक्ट की प्रोविज़न ऑटोमेटिकली IGST एक्ट में अप्लाई हो जाएंगी। इस प्रकार यदि पेनल्टी CGST एक्ट के अंतर्गत लगी है और SGST एक्ट के अंतर्गत लगती है तो दोनों का जो टोटल अमाउंट होगा उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी IGST एक्ट के अंतर्गत लगती है। इस प्रकार जो पेनल्टी CGST एक्ट के अंतर्गत लगती है उसको आपको डबल करना होगा ताकि IGST एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सके। तो फ्रेंड, चलिए समझ लेते हैं कि कितनी पेनल्टी लगेगी यदि गुड्स का ओनर सामने आ जाता है, यानी कि XYZ जो ओनर है वो सामने आ जाता है। तो इस केस में गुड्स की वैल्यू ₹80,000 है। इस केस में 9% CGST है और 9% SGST है, तो पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ द टैक्स पेबल। इस केस में टैक्स पेबल CGST एक्ट के अंतर्गत 9% है और SGST एक्ट के अंतर्गत 9% है, तो जो डबल होगा वो है 18%। तो IGST एक्ट के अंतर्गत जो पेनल्टी लगेगी वो 18% पेनल्टी लगेगी, यानी कि 14,400 इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स। फ्रेंड्स, अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए जो गुड्स का ओनर है वो सामने नहीं आता है पेनल्टी पे करने के लिए, तो उस केस में वैल्यू ऑफ द गुड्स ₹80,000 है। इस केस में GST पेबल 18% है, यानी कि 14,400, 9% CGST, 9% SGST। लेकिन जो पेनल्टी लगेगी वो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स लगेगी, क्योंकि 50% CGST एक्ट के अंतर्गत 50% SGST एक्ट के अंतर्गत वैल्यू ली जाएगी, तो टोटल वैल्यू 100% हो जाती है। इस केस में ₹80,000 वैल्यू ऑफ द गुड्स है तो उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगेगी। लेकिन यदि यहाँ पे जो गुड्स का ओनर है वो टैक्स पे कर देता है 14,400, तो उससे रिड्यूस किया जाएगा और बैलेंस अमाउंट ही पेनल्टी के तौर पर पे करना है, यानी कि 65,600। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो IGST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग किया है। यही क्वेश्चन आप CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।